अनामी, जिसका कोई नाम ना हो, लेकिन भगवान भक्तों के प्रेम के लिए नाम को भी स्वीकार करते हैं और भक्तों के प्रेम के लिए भगवान रूप को भी स्वीकार करते हैं। आज वो निराकार ब्रह्म आज यशोदा मैया के घर में झूला झूल रहे हैं। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। कितनी अद्भुत बात है कि नहीं है, बताओ। देखो, भगवान को कहा गया है निराकार। भगवान का कोई आकार नहीं है और ना भगवान का कोई नाम नहीं है, इसलिए वेदों में भगवान को अनामी कहा गया है। क्या कहा गया है गौकर्ण भैया? अनामी, जिसका कोई नाम ना हो, लेकिन भगवान भक्तों के प्रेम के लिए नाम को भी स्वीकार करते हैं और भक्तों के प्रेम के लिए भगवान रूप को भी स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय। तो भगवान है निराकार, और हम बताएं नीर कहते हैं जल को, और जल का कोई आकार है क्या, बताओ? जल को आप गिलास में डाल दो तो गिलास का रूप ले लेता है। उसी जल को आप थाली में डाल दो तो थाली का रूप ले लेता है। जैसा पात्र वैसा जल का स्वरूप। और जल को कोई पकड़ना चाहे, कोई पकड़ सकता है क्या, बताओ? किसे विश्वंती? जल को कोई पकड़ सकता है? जल को पकड़ना बड़ा ही कठिन है। उसी प्रकार वो निराकार ब्रह्म को पकड़ना भी बड़ा कठिन है। देखो, दो संत हुए, एक कबीरदास और एक हुए तुलसीदास। कबीरदास जी किसके मानने वाले हैं? निराकार, जिसका कोई रूप। लेकिन तुलसीदास जी किसके मानने वाले हैं? निर्गुण साकार। तो भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। जैसे जल को पकड़ना कठिन है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म को भी पकड़ना कठिन है। लेकिन हाँ, उसी जल को आप कटोरी में डाल दो और थोड़ी देर के लिए उसे आप फ्रीजर में रख दो तो जल क्या बन जाएगा? बर्फ। तो जल को पकड़ना तो कठिन है, लेकिन बर्फ को पकड़ना बड़ा सरल है। आशा यही है कि भगवान किसके समान है? जल के समान। लेकिन भगवान भक्तों के कारण बन जाते हैं बर्फ के समान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे हवा को पकड़ना कठिन है कि नहीं है, बताओ? हवा को कोई पकड़ सकता है? नहीं। लेकिन उसी हवा को आप गुब्बारे में डाल दो तो हवा को भी पकड़ना सरल हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।